नमस्कार बच्चों, गणितीय कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम कर रहे थे 17वीं प्रश्नावली। कल हमने 17.1 पूरी कर ली थी। आज हम चलते हैं 17.2 पर। तो 17.2 में बच्चों आपको ये यहाँ पर जो है जो आंकड़े दे रखे हैं वो एक्स एफ वाले हैं, यानी यहाँ पर हमारे प्राप्तांक है और बारंबारता है। तो इनका हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो बच्चों आप याद रखें कि जब भी आपको x और f वाले आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो पहले f गुणा x करना होता है। ये पहला प्रश्न है हमारे पास। तो हम पहले क्या करेंगे, f गुणा x करेंगे, यानी ये जो है इनको आपस में गुणा करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। आप इनको इस प्रकार स्तंभ में लिखें कि जोड़ने में आसानी रहे, यानी इकाई का अंक सबके सीध में रहना चाहिए। और 8 पंजे 40 हो गया। तो मैं इनको गुणा कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40 और 11 तिये कितना हो गया 33। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको यहाँ पर इनका सिग्मा करेंगे, योग करेंगे। किस किस का, f का योग करेंगे और हम करेंगे f गुणा x का योग, यानी इन दोनों स्तंभों का योग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये योग आएगा आपके पास 6 3 9 और ये 6 3 9, ये हो गया 99। ठीक है बच्चों। और ये हो गया आपके पास 4 2 6 5 11 और 3 14। तो अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करने का बहुत साधारण सा सूत्र है। तो वो है आपके पास समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे जब x f दे रखा हो। तो ये सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें। तो वो होता है सिग्मा f गुणा x, यानी f गुणा x का जो आपने योग किया है उसमें आप क्या करेंगे, f के योग का भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका सिग्मा f गुणा x कितना है, 99 है। तो ये हो गया 99 और सिग्मा f कितना हो गया 14। अब हम क्या करेंगे, 14 का भाग दे देंगे 99 में। तो ये आपके पास आएगा 7.07। तो देखो इस प्रकार से बहुत आसानी से बस आपको विधि याद रखनी है कि जब x f दे रखा हो, समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो f गुणा x करें, फिर इनको जोड़ें, f को जोड़ें और ये एक सूत्र साधारण सा लगा दें। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अब बच्चों इसके जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न जो है वो बिल्कुल इसी तरह के, यानी आप 6 तक प्रश्न बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। मैं अब आपको जो 7वां और 8वां प्रश्न कराऊंगा जिसमें थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन जो है वो उसमें बारंबारताएं, जो लुप्त बारंबारताएं ज्ञात करनी है। तो आप 6 तक स्वयं करेंगे इसी प्रकार से, और 7वां प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये बच्चों आपके पास 7वां प्रश्न जिसमें एक्स एफ दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे एक बारंबारता इसमें जो है वो लुप्त है, यानी ये P ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। और ऐसे सभी प्रश्न जिसमें कोई बारंबारता लुप्त होती है उसमें क्या होता है, हमें समांतर माध्य दे दिया जाता है। तो हमें जो समांतर माध्य दिया है, यानी समांतर माध्य का मान हम जो ज्ञात करते हैं वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी समांतर माध्य x बार हमारे पास है 7.5। तो हम उसी विधि से इसको करेंगे। तो हमने विधि सीखी थी कि पहले हम क्या करते हैं, f गुणा x करते हैं। बारंबारता को x से गुणा करेंगे तो 6 तिये कितना हो गया 18, 8 पंजे 40 और 15 सत्ते कितना हो गया 105। और देखो इसको 9 को p से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9p और 11 8 कितना हो गया 88 और 13 चौके 52। अब हमने सीखा था कि हम पहले सिग्मा f करेंगे, यानी f का योग करेंगे। तो f का योग करेंगे तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये जो चर संख्या का मान होता है जो ज्ञात करना है उसको पहले ही आप प्लस में लिख लें। तो ये p प्लस में लिखें और बाकी अंकों को आप जोड़ लें। तो ये आपको सीखना है। तो देखो ये हो गया 8 6 14 और 15 29 और 12 कितने हो गए 41। तो ये आ गया 41 प्लस p। अब हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे, यहाँ जो आपके पास ये p वाला पद है
इसको आप पहले ही प्लस में लिख लेंगे, तो पहले यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ गुणा एक्स, और आप जो इसको क्या करेंगे पहले ही प्लस में लिख लेंगे 9p। ठीक है, अब आप जो है उसका योग करेंगे, तो बाकी बचे हुए अंकों का इसको हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको प्लस में लिख लिया है। तो ये हो गया 8 5 13 और 10 23 का आ गया 3 हासिल 2, तो 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20 की सिफर हासिल 2 और 1 3 हो गया। तो ये आ गया बच्चों 303 प्लस 9p। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, पहले वो लिखेंगे फिर उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f, ये होता है। तो एक एक करके इसमें आप सारी वैल्यूज रख दें और हल कर दें। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो x बार है वो यहाँ दे रखा है, तो पहले इसको यहाँ लिखेंगे 7.5 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया करो। और सिग्मा f गुणा x कितना है बच्चों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है आपके पास 303 प्लस 9p। ठीक है, और जो ये है आपके पास सिग्मा f हुआ 41 प्लस p। अब आप क्या करें बच्चों, इनको तिरछा गुणा कर दें, तो ये 1 इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। तो पहले 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 303 प्लस 9p, और फिर 7.5 को हम किससे गुणा करेंगे 41 प्लस p से। ठीक है, अब आप पहले क्या करें, इसका ब्रैकेट खोल दें, तो 303 प्लस 9p बराबर हो गया, जब आप 7.5 को 41 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 307.5। ठीक है, फिर आप 7.5 को p से भी गुणा करेंगे, अंदर ब्रैकेट में सबसे गुणा करेंगे, तो ये आएगा आपका 7.5p। अब बच्चों इसको सरल करने का तरीका समीकरण की तरह ही होता है। आप क्या करें कि p वाले समस्त पदों को एक तरफ ले लें और बिना p वालों को एक तरफ ले लें। तो यहाँ पर हमारे पास है 9p, तो 9p है, और यहाँ से हम लाएंगे 7.5p। ठीक है बच्चों, और ये बराबर के इधर पहले से ही कौन है 307.5, और ये यहाँ से पक्षांतरण करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 303। तो 9 में से आप 7.5 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1.5p, और 307.5 में से 303 घटाएंगे तो बच्चों बचेगा आपके पास 4.5। अब देखो गुणा वाली राशि भाग में जाती है, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4.5 बटे 1.5। देखो एक इसमें दशमलव है, एक इसमें है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दशमलव, तो ये आ गया 45 बटे 15। तो आप देख सकते हैं 15 आती है 45, तो ये आ गया आपके पास 3। तो इस प्रकार से लुप्त बारंबारता कितनी आ गई, यानी ये p का मान आपके पास कितना आ गया 3 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ है जैसे बाकी प्रश्न हमने पहला किया था। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वां प्रश्न जो है उसमें आपको XF दे रखा है ये, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दो बारंबारताएं यहाँ पर लुप्त है, तो आप क्या करें, इस पहली को आप x मान लें, ठीक है, और दूसरी को मान लें y। तो ये x और y हमें ज्ञात करने। तो चूंकि XF वाला सवाल है और समांतर माध्य का ही है, और एक बच्चों आपको इसमें जो समांतर माध्य ऑलरेडी दे रखा है वो है आपके पास, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जब ये जो लुप्त बारंबारताएं ज्ञात करनी होती है उनमें समांतर माध्य का मान हमें दे दिया जाता है। तो ये आपको दिया है 1.46। ठीक है, ये आप प्रश्न में देख सकते हैं अच्छी तरह। तो अब हम क्या करेंगे, इसको f गुणा x करेंगे उसी प्रकार से। तो करेंगे f गुणा x। तो देखो 46 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, 1 को x से गुणा करेंगे x हो गया, 2 को y से गुणा करेंगे 2y हो गया, और 25 दिए कितना हो गया 75 हो गया, 4 ढाई 40 हो गया, और 5 5 25 हो गया। गुणा करने पर
अब हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो बच्चों पहले आपको इन बारंबारताओं का योग वैसे तो आपको 200 दिया हुआ है, लेकिन जो इसमें वास्तविक रूप से उनका हम योग करेंगे तो उसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि जो लुप्त बारंबारता हैं उनको पहले प्लस में लिख लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई पहले लिख लो प्लस में, और बाकी अंक जो है उनको जोड़ लो आप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया 25 10 35 40 और 46 कितना हो गया 86। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 86 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये भी सिग्मा एफ का जोड़ है और ये भी सिग्मा एफ है, तो इनको बराबर रख देंगे और एक समीकरण बना लेंगे। पहले ये जोड़ और कर लेते हैं अपने, तो सिग्मा एफ गुणा एक्स का जोड़ करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसे आप क्या करें, पहले ही जो चर संख्या वाले पद हैं उनको प्लस में लिख लो। तो ये x प्लस 2y हम पहले से प्लस में लिख लेते हैं और बाकी अंकों को जोड़ेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 140, यानी x प्लस वाई ये वाले पदों को पहले प्लस में लिख लिया और बाकी अंकों को जोड़ेंगे तो 140 आ गया। अब इसको सरल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि सिग्मा एफ का जो ये यहाँ से जोड़ है वो ये और वास्तव में 200 दिया हुआ है, तो हम इनको बराबर रख देते हैं, यानी 86 प्लस एक्स प्लस वाई आपके पास बराबर में कितना हो गया 200। तो यहाँ से बच्चों आप क्या करें, ये 86 को आप पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएं तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपके पास 200 माइनस 86। तो इस प्रकार से आपके पास समीकरण बन गई x प्लस वाई बराबर 114। ये आपकी बन गई पहली समीकरण। ठीक है, अब आप क्या करें, समांतर माध्य का सूत्र लगा करके एक समीकरण और बना लें। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसमें एक एक करके चीज़ें रख दें, तो आपको एक्स बार ये देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, ये दे रखा है ना, यहाँ पर ये 1.46 है, तो वो यहाँ रख दें। तो सबसे पहले लिखेंगे 1.46 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लें, और ये सिग्मा एफ एक्स आपका देखो ये रहा यहाँ पर, तो 140 प्लस एक्स प्लस 2y। और बच्चों यहाँ पर जो बारंबारताओं का योग जो दे रखा है आपको ये वाला रखना है, तो यहाँ पर ये रखें आप 200। अब आप तिरछा गुणा करेंगे, पहले एक को इनसे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 140 प्लस एक्स प्लस 2y, और फिर हम गुणा करेंगे 200 को 1.46 से, तो ये हो गया 200 गुणा 1.46। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये x प्लस 2y वाले पद इधर रख लो और इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 292.00, और इस 140 को पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास एक समीकरण और बन गई x प्लस 2y बराबर 152। ठीक है, घटा दिया 292 में से 140 तो ये आ गया 152। तो ये इस प्रकार से आपके पास बन गई दूसरी समीकरण। अब आप क्या करें, जैसे रैखिक समीकरणों को हल करते हैं वैसे समीकरण 2 में से एक को घटा दें। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर समीकरण 2 लिखेंगे, पहले 2 में से एक को घटाना है ना, तो x प्लस 2y बराबर 152 को ऊपर लिखो और जिसको घटाना है उसको नीचे लिखो। तो समीकरण 1 आपके पास ये जो है x प्लस वाई बराबर कितना है 114। तो घटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, नीचे वाली समीकरण के सारे पदों के मान बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे प्लस हैं तो इनको माइनस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से x से कौन कट गया x, 2y में से 1y घट गया तो बच्चों बच गया आपके पास y, और 152 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास 38। तो इस प्रकार से y का मान कितना हो गया
38 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर 38 समीकरण 1 में रख देंगे। तो y के स्थान पर 38 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये 1 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक समीकरण ये है ना आपके पास, तो ये हो जाएगी x प्लस 38 बराबर कितना आ गया 114। तो इस प्रकार से x बराबर आ गया 114 माइनस 38, तो ये x बराबर आ गया आपके पास 76। तो इस प्रकार बच्चों लुप्त बारंबारताएं क्या हो गई, अतः लुप्त बारंबारताएं आपके पास हो गई, x तो हो गया 76 और y हो गया 38। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है, अगर इस प्रश्नावली में पूरी 17वीं में अगर कोई मुश्किल प्रश्न है तो बच्चों ये 2 ही हैं, 7वां और 8वां। तो आप इनको बार बार देखें और हल करना सीखें इनको। तो बाकी ये प्रश्नावली बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल प्रश्न इसमें नहीं है। तो अब हम चलते हैं आपकी 17.3 पर। तो उसका मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये 17.3 का पहला प्रश्न है बच्चों। तो ये जो पहला प्रश्न है बिल्कुल इसी तरह के इसके सारे प्रश्न हैं। तो मैं आपको एक ही प्रश्न कराऊंगा, आप बाकी प्रश्न हल करने की कोशिश करें और इसको ध्यान से समझ लें। तो बच्चों यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, देखो 0 से 10, 10 से 20 और बारंबारताएं दे रखी है आपको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉलम बीच में एक्स्ट्रा बना लें और यहाँ लिख लें x, ठीक है। और ये बारंबारताएं आप जानते हैं क्या होती है, f होती है। तो अब बच्चों x यानी मध्य मान हमें निकालना है। तो ये मध्य मान निकालने का तरीका बच्चों क्या होता है कि आप इन दोनों को जोड़ें और इसका आधा कर दें। तो 0 प्लस 10 10 होता है, 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। फिर 10 और 20 30 का आधा कितना होता है 15 होता है। और इसी प्रकार से ये हो गया 50, 50 का आधा कितना हो गया 25 हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पर आ गया 35 और यहाँ पर आ गया 45। तो आपने अब समझ लिया होगा कि इसको कैसे करेंगे। आप इन दोनों को जोड़ें और इसका आधा कर दें, यानी ये मध्य मान होता है, दोनों का मध्य मान। 0 प्लस 10 10 बटे 2 कितना हो गया 5, मतलब इनको जोड़ें और इनका आधा कर दें। अब बच्चों अगर हम इसको नहीं देखें वर्ग वाले पद को, तो ये एक्स एफ का ही प्रश्न बन गया। तो बिल्कुल आप 17.2 की तरह करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, f गुना x करेंगे। तो x को f से गुना करेंगे तो 9 पंजे कितना हो गया, यहाँ पर 45 हो गया। फिर 15 को 12 से गुना करेंगे तो ये 180 हो गया। फिर 25 को 15 से गुना करेंगे बच्चों तो ये हो गया आपके पास 375। और 35 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ गया 350। और 45 को आप 14 से गुना करेंगे तो 14 पंजे 70 हो गया। और 14 चौके 56 और 7 कितना हो गया 63। तो ये आ गया आपका 630। बिल्कुल उसी प्रकार से आप क्या करें, यहाँ पर भी f का योग करें। तो बच्चों इन बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो ये 60 आएगा। और फिर आप इनका योग कर लें, तो इनका योग करते हैं। तो हमने इसका योग किया बच्चों तो ये आ गया 1580 आ गया बच्चों। यहाँ पर ये कितना आ गया 1580 आ गया। तो इस प्रकार इनका ये fx का योग ये हो गया और बारंबारताओं का योग ये हो गया। तो आपको इसको नहीं देखना है और fx की तरह इसको करना है। तो आप समांतर माध्य का वही सूत्र जो हमने पहले लगाया था वही लगा दो। समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, जो 17.2 में लगाया था, x बार बराबर होता है सिग्मा f गुना x बटे सिग्मा f, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इस प्रकार से ये सूत्र लगा दें तो आपके पास f गुना x कितना है बच्चों 1580 है, ठीक है। और बारंबारताओं का योग कितना है 60 है। तो आप भाग लगा दें इसमें। देखो पहले एक बिंदी से बिंदी काट दें। अब 158 में जब आप भाग लगाएंगे 6 का तो ये आपके पास आएगा 26.33। तो इस प्रकार से आप जो है वो बिल्कुल एक छोटा सा सूत्र, यही बस इसमें नया काम यही है कि ये मध्य मान निकालना है। तो आप मध्य मान निकाल लें वैसे तो, और
इन दोनों को जोड़े आधा कर दें। फिर भी अगर आपको समस्या आती है तो ये सूत्र याद रख लें, यानी मध्यमान x बराबर क्या होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ करके और आप क्या करें, 2 का भाग लगा दें। तो यहाँ पर आप कर दें 2। तो निम्न सीमा बच्चों ये छोटे वाली निम्न सीमा होती है, ऊपरी सीमा होती है। तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो आपके 17.2 और 17.3 को किए। कल हम पद विचलन विधि से माध्य निकालना सीखेंगे, तो वो भी इसका एक तरीका है। तो अब इन 17.1, 2, 3 को आप ध्यान से करें और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।